जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल, हमारा रमजान स्पेशल। अभी हमने आज के अपने प्रोग्राम की यानी पहले रोजे की जो हमारी ट्रांसमिशन है इसकी शुरुआत की तिलावत कलाम पाक से। कारी मोहम्मद यूसुफ ये सादत हासिल कर रहे थे और सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से लेके 185 की तिलावत यहाँ पे की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि रोजे रखो और ये तुम पे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले कौमों पे फर्ज किए गए। और यकीनन हमेशा की तरह हमारी ये रिवायत कि आपका हमारा साथ रहेगा। ये खुसूसी ट्रांसमिशन जो इस वक्त से शुरू होगी इफ्तार तक आपके साथ रहेगी। मेरा आपका साथ 3 बजे तक रहेगा और हमेशा की तरह मैंने और मेरी पूरी टीम ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। एवरीथिंग दैट यू सी इज डेफिनेटली टीम वर्क। लेकिन आज खास तौर पे जब हम बात कर रहे हैं रमजान की, तो शुरुआत करना चाहेंगे हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन के नाम से, यानी बारान रहमत। आप में से कई लोगों ने इसके हवाले से हमसे सवाल किया कि बारान रहमत क्यों, और फिर कईयों को जैसे पता है कि बारान फारसी जुबान में बारिश को कहते हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली रहमत जिसको हम गर्दानते हैं। और यकीनन हमारे जिंदा रहने के लिए, साफ पानी के लिए, हमारे गल्ले, हमारे अनाज के लिए ये बहुत अहम है। और खास तौर पर अगर इस महीने की भी हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हर तरफ एक नूर का समा हमें नजर आता है। हालांकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक ऐसी वबा का हमें सामना है जिसका इलाज हमारे सामने नहीं है, और गुज़िश्ता 1-1.5 साल में हमने देखा कि कई लोग इसके लुक़मा अजल बने। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की रहमत से हम मायूस नहीं हैं। आज इस ट्रांसमिशन का और इस खुसूसी प्रोग्राम का आगाज इसी दुआ से करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक को अपने अमान में रखे, जो बीमार है उनको शिफा दे, और जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए हैं अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे। यहाँ पे ये आजमाइश सिर्फ और सिर्फ हमारी सेहत से रिलेटेड नहीं है, बल्कि लोगों ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी देखी, उनके माशी हालात, उनकी पूरी जिंदगियों का निजाम धर्म भरम हो गया। यानी यहाँ तक कि हम जिस रौनक का पूरे साल इंतजार करते हैं वो भी हमसे मिली है तो एक मुख्तलिफ ही अंदाज में। हम घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इबादत गाहें, हमारी जानमाज, हमारा जो अल्लाह ताला से एक ताल्लुक है वो किसी तरह से मुनक़ता नहीं हुआ, बल्कि मुसलमानों ने इस रस्सी को और मजबूती से थाम लिया है। जरा आपको दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में जहां हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आज पहला रोजा है, कुछ ममालिक में आज रमजान मुबारक यानी 2021 का दूसरा रोजा है, तो जरा रोजे की औकात यानी जो टाइमिंग्स हैं उसके ऊपर एक नजर डालते हैं कि सबसे तवील तरीन रोजा कौन से ममालिक में रखा जाएगा। पाकिस्तान में लगभग ये दौरानिया तकरीबन 14 घंटे का है, और आज आई डोंट नो अबाउट यू, आप हमें कॉल करके बताइएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि गर्मी का और जो शिद्दत थी उस हिद्दत में कमी आई है और आज कदरे हमें आसानी लग रही है। लेकिन नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पे जिसमें आपको बताएंगे कि साल 2021 के सबसे तवील तरीन, सबसे सबर आजमा रोजे कहां पे रखे जा रहे हैं और किन ममालिक में इसका दौरानिया कम है। लेट्स टेक अ लुक। अल्लाहु 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 अल्लाह। दुनिया भर में सहर अफ्तार का दौरानिया मुख्तलिफ है। इस साल सबसे तवील रोजे का दौरानिया 18 घंटों तक होगा, जबकि सबसे मुख्तसर दौरानिया 12 घंटे तक होगा। रूस, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड के मुसलमान सबसे तवील रोजा रखेंगे, जिसका दौरानिया तकरीबन 17 घंटे से जायद होगा। जर्मनी, स्वीडन और डेनमार्क 16 घंटे, जबकि स्कॉटलैंड, बर्तानिया और फ्रांस में इस साल 15 घंटे का रोजा होगा। जी जनाब, दौरानिया चाहे कुछ भी हो, ये एक बहुत बड़ी सादत है, और जितने लोग इससे इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, इसका इंतजार करते हैं, यकीनन दौरानिया उनके लिए मायने नहीं रखता। बस अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहिए। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम में आपको बताते चलें कि हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो बड़ा रेलिवेंट है। हम चाहे मास्क की बात करें, चाहे हमारे सैनिटाइजर्स की बात करें, हमने एक वक्त ये देखा कि तमाम तर रिमाइंडर्स के बावजूद लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बाज नहीं आते, और यही वजह है कि इस माह मुबारक से पहले जो हमें ग्राउंड रियलिटी नजर आती है वो ये कि अक्सर चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं और वो चीजें मार्केट से नापैद भी हो जाती हैं। इस पर जरूर बात करेंगे। महंगाई भी बढ़ रही है, इसका डायरेक्ट असर लोगों के घरों पे, लोगों के किचन पे, लोगों के लाइफस्टाइल पे पड़ा है। और लाइफस्टाइल की बात हो रही है, किचन की बात हो रही है, तो जरा हमारे किचन में भी आपको लिए चलते हैं। हमेशा की तरह ये रिवायत है कि आपसे अच्छी सी छोटी मोटी रेसिपीज शेयर करते रहेंगे जो आपके
دن کو آسان بنائے گی, آپ کے روزے کو آسان بنائے گی. اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مائی ویری ڈیئر فرینڈ سلما ظفر. السلام علیکم سلما. وعلیکم کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. اور آپ نے چاند ستارہ لگایا ہوا ہے. پہلے تو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی بہت مبارک, اور تمام ویورز کو بھی بہت مبارک ہو. پہلا روزہ ہے اور بس صبر کا امتحان ساتھ ساتھ ہے, لیکن یہ کہ بہت اچھا روزہ گزرے گا. جیسے آپ نے کہا ویدر بالکل چینج ہو گیا ہے نا. بالکل مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو تپش تھی وہ کم ہو گئی ہے, ہیومیڈیٹی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. تو آج جو آپ کی ریسیپیز ہیں ان کی طرف بھی آئیں گے. ذرا ہم نے کہا کہ سیٹ کا پورا معائنہ کرایا جائے, اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ خوبصورت نعت خوانی کے فرائض بھی اجاب دینے کے لیے ثنا خوان بھی موجود ہوں گے. دیر از اے لاٹ مور. لیکن شروعات کرتے ہیں ذرا تاریخ کے دریچوں سے. دیکھتے ہیں کہ پہلی رمضان یعنی یکم رمضان کو اگر اسلامی تاریخ پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس کی کیا کیا اہم واقعات گزرے ہیں, کیا افادیت رہی ہے. لیٹس ٹیک اے لک ان دس رپورٹ. اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں کیے گئے اعمال کا اجر 70 گنا دیے جانے کی خوشخبری سنائی ہے. اس ماہ مقدس میں تاریخ اسلام کے بے مثال واقعات چھپے ہوئے ہیں. آج کے دن یعنی یکم رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ تبوک کے اختتام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی فوج کی مدینہ منورہ واپسی ہوئی. یکم رمضان سن 20 ہجری میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں عمرو بن العاص کی قیادت میں مصر کو مسلمانوں نے فتح کیا. یکم رمضان المبارک 1395 ہجری 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم سے مرزائیوں کو کافر غیر مسلم قرار دیا گیا. جی جناب, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے تھے یکم رمضان کی تاریخی جو واقعات گزرے ہیں, لیکن ہمارا آج کا ٹاپک ذخیرہ اندوزی ہے. نمبرز آپ کی اسکرین پہ ہوں گے اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں. میں اور سلما بھی آف لائن بات کر رہے تھے, کئی چیزیں جو اس وقت نہیں مل رہی. امچور نہیں مل رہا جی, املی نہیں مل رہی مزار میں, اور لوگوں نے پہلے ہی ذخیرہ کر لیا کہ آگے ملے نہ ملے. دوسری چیز جو مجھے پرسنلی نہیں مل رہی تھی سلما, کیریاں نہیں مل رہی. آئی ہیں اور اچانک سے غائب ہو گئی. تو ذرا بات کریں گے. کہہ رہی ہیں, اور لوگوں کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ بس پہلے دن میں سب کچھ سمیٹ کے اپنے گھر میں رکھ لینا, چاہے وہ خراب ہی کیوں نہ ہو جائے, یوز میں نہ آئے. ہاں ایبسولوٹلی, اور کوشش کریں جی ذرا دوسروں کا بھی خیال رکھیں. مجھے اگر املی کی چٹنی نہیں ملی تو میں تھوڑا سا معاملہ خراب ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, اس موضوع پہ بھی بات کریں گے. ہیلتھ اینڈ فٹنس بھی امپورٹنٹ ہے, ریسیپیز بھی ہیں. سو دیر از اے لاٹ ٹو ڈسکس ٹوڈے. اسٹے ود اس.